हेलो एंड वेलकम टू हिमवेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार। आज हम बात करेंगे अक्यूट लो बैक पेन, स्पेशली फीमेल्स में जो वर्किंग वूमेन है, हाउसवाइफ है। अ, उम्र बड़ा फैक्टर है इसमें। किस उम्र में, किस एज में आपकी तकलीफ़ हो रही है। अगर आप 30 और 50 के बीच के हैं, आपकी उम्र 30 साल और 50 साल के बीच में है और आप प्रोफेशनल हैं, आपकी ड्यूटी आवर 8 घंटे से ऊपर है, अगर आपको लो बैक पेन हो रही है और वो काफ़ी तेज़ हो रही है, काम करते समय बढ़ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे डायग्नोज करवाएं अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से कि कहीं आपकी बोन की प्रॉब्लम तो नहीं स्टार्ट हो रही, आपकी डिस्क तो नहीं उसमें इन्वॉल्व हो रहा, आपकी अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं हो रही है। इसका इंडिकेशन ये है कि इस तरह के तकलीफ़ें जब आती है तो जल्दी जाती नहीं है। अदरवाइज़ आपकी एक्यूट स्प्रेन स्ट्रेन होगी, मतलब है मामूली सी इंजरी हो जाती है, उसके कारण से बैक एक होता है आपको, तो 2 से 3 दिन में सिंपली आपको आइस लगाने से या कभी-कभार हीट लगाने से या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने से ख़त्म हो जाती है, चली जाती है और दोबारा रिकरेंस भी नहीं होती। लेकिन अगर आपके शरीर में, आपकी बॉडी में ख़ास मिनरल्स, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन की कमी हो रही है, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रही है, इसका मतलब है कि बोन में इन्फ्लेमेशन हो रही है। ये जो चीज़ें होती हैं एक तरह से इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है बोन की, जो आपको अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता अनटिल अनलेस आप डायग्नोज करवाएँ। और डायग्नोसिस में एक्स-रे बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ लैब टेस्ट हैं जिसमें पता चल जाता है कि हाँ, आपके शरीर में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी चल रही है या इन्फेक्शन चल रहा है। इन्फेक्शन में भी दिख जाता है ये चीज़ें। और अब जो सूजन होती है, एक जो आपकी उम्र के साथ में और ओवर यूज़ करने के कारण से जो होती है, वो भी दिख जाती है एक्स-रे में और लैब के टेस्ट में दिख जाती है। तो ऐसे यंग एज में या मिडिल एज में क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो आप रेस्ट लेना स्टार्ट करें और इंटरमिटेंट एक्सरसाइजेज़ करें। इसमें फिजियोथेरेपी के कुछ टेक्निक्स हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज़ हैं, पोस्चरल केयर हैं, कंट्रास्ट बाथ है, हीट थेरेपी है, आइस थेरेपी है। साथ-साथ में कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक आप लंबर कॉर्सेट बेल्ट लगा सकते हैं, टमी ट्रिमर लगा सकते हैं और साथ-साथ में ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, ट्वाइस या थ्राइस टीडीएस इन अ डे। साथ-साथ में आप कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स जो कॉमनली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, आप उसे ले सकते हैं। इन चीज़ों के लिए आपको डायरेक्टली शायद डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इंटरमिटेंटली ये बीच-बीच में किसी न किसी को घर में हो गया होता है, तो आपके पास वो मेडिसिन होती है। अ, इस मेडिसिन के साथ में आपकी मसल रिलैक्सेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पेट खराब होता है, आपका सूट नहीं करता है, तो इमीडिएटली इसको स्टॉप करें, बंद करें और उसको रिव्यू करवाएँ अपने डॉक्टर के साथ में, क्योंकि जो मेडिसिन आपको सूट नहीं कर रहा, उसको लेना बहुत अच्छा नहीं होता। हाउसवाइफ़ इस उम्र के जो होते हैं, इस समय में उनके पास में फैमिली बड़ी होती है, बच्चे होते हैं, कभी-कभार वो बाहर के भी काम के लिए निकलते हैं, तो उनके पास में जो रेस्ट होता है ना, वो बड़ा लिमिटेड होता है। तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? आपके पास में जो बेस्ट टाइम होता है, वो होता है सोने के समय में और उठने के जस्ट तुरंत बाद। इस समय को आप यूज़ करें। और एक टाइम को ऐसा होता है जहाँ पर कि आपके पास में टाइम होती है 2 घंटे का, उस समय का यूज़ करें। उस समय में वो सारे एक्सरसाइज़ेज़ करें जो अभी मैंने बताया, लाइक कि आप रेस्ट लें, रेस्ट के बाद आप थोड़ा-सा मलहम लगाएँ, ऑइंटमेंट लगा लें। इसके बीच में आप डायग्नोसिस वही करनी है आपको, अपने आस-पास के फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाएँ या असेसमेंट कर लें, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले लें किसी से, अगर आप दूर में हैं तो, पास में डॉक्टर नहीं है तो। एक्सरसाइज़ेज़ करें, आइसोमेट्रिक लो बैक एक्सरसाइज़ उसे बोलते हैं और इसे अच्छे ढंग से करना चाहिए। 1 से 2 दिन में रिज़ल्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको कोई पोटेंशियल बेसिक इंजरी नहीं है तो, लाइक कि स्पाइन, डिस्क और नर्व की इंजरी नहीं है तो, एक्यूट पेन है, स्प्रेन और स्ट्रेन के कारण से हुई है तो। साथ-साथ में अपने बोन के क्वालिटी को ख़्याल रखें, क्योंकि 35 के बाद बोन लॉस बहुत ही कॉमन हो जाती है फीमेल्स में। तो आप इंटरमिटेंटली बीच-बीच में हर 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद आप कैल्शियम ले लें, ऑर्गेनिक कैल्शियम लें। साथ-साथ में विटामिन डी उसमें होना बहुत ज़रूरी है और उसकी जो उसमें क्वांटिटी है वो 2000 के आस-पास में होनी चाहिए। नियरली 1000 होता है। 1000 आज के समय में काम नहीं कर रहा। अगर साथ में आपके विटामिन डी 3 बॉडी में अच्छा है, लाइक उसका जो कॉन्सन्ट्रेशन है वो नियर अबाउट 70-80 से ऊपर है,
तो आप उसको ठीक मानें। अगर 30-40 तक है तो वो बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। कभी कभार तो लोग 20 को भी नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों का जो लेवल है वो हायर लेवल में होनी चाहिए, विटामिन्स की लोअर लिमिट में ना हो। तो आप विटामिन डी भी ले सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है, रैप्सूल्स में, सैशे में होती है, और नैनोशॉट्स। मैं नैनोशॉट्स रिकमेंड करता हूँ, इसे लेना चाहिए। वीकली 1 नैनोशॉट्स फॉर 3 मंथ। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर आपका विटामिन डी 3 आपके बॉडी में कम है तो आप इसे 3 महीने की जगह पर ये 12 नैनोशॉट्स जो है वो 1.5 महीने में भी ख़त्म कर सकते हैं। और इसके बाद तुरंत से टेस्ट करवाएं 1 वीक के बाद कि कितना ये लेवल बढ़ा है। अगर वो लेवल 50 को क्रॉस नहीं किया, 60 को क्रॉस नहीं किया, तो आप एक बार फिर से थेरेपिस्ट से, डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से मिल करके बात करें कि इसके लिए क्या करना है। और अगर ये बढ़ा ही नहीं, कभी कभार आपने 30 पर हैं, 20 पर हैं और आपने पूरा डोज लिया 1.5-2 महीने तक, 3 महीने तक, फिर भी ये इम्प्रूव नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि इसको फिर आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है, डॉक्टर के साथ में मिलें। एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है, पोस्चरल केयर है, नी टू चेस्ट एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जिसमें आप सीधा लेट करके वन वन बाय दो एक्सरसाइजेज भी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइजेज करने के बाद अगर आपकी रेफर्ड पेन या पैरों में दर्द जाना या कमर में दर्द बढ़े, तो उस एक्सरसाइजेज को या तो ना करें या फिर कम कर दें, क्योंकि एक्सरसाइजेज पेन बढ़ाने के लिए नहीं होती, पेन को कम करने के लिए होती है। आप एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, स्पाइन को के पीछे के जो एक्सरसाइजेज होते हैं, लोअर बैक के जो मसल्स होते हैं उसके लिए कर सकते हैं। उसके लिए आप पेट के सहारे लेट जाएं और अपने आप को, सर को और दोनों पैर को पीछे की तरफ थोड़े समय के लिए होल्ड करें, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड। इसके लिए, इससे क्या होता है कि आपके स्पाइन के जो एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं ना, जो आपको सीधा रखने में, काम करते समय सीधी पोजीशन रखने में हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा। तो इन मसल्स को आप ध्यान में रखें। आइस ले सकते हैं इस बीच में, हीटिंग ले सकते हैं, और इसके साथ साथ में आप ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। स्पेशली इसके साथ में अगर आपकी सर्वाइकल हो तो आप पिल्लो ना छोड़ें, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत अच्छी रेस्ट में नहीं होती। तो ऐसे केसेस में फीमेल्स को बहुत तकलीफ़ होती है, उनको नींद कम आता है, तो एंजाइटी बढ़ जाती है। जब एंजाइटी बढ़ेगी तो आपकी हर चीज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास में वो चीज़ें ट्रिगर करने का एक फैक्टर आ गया आपके शरीर में। तो एंजाइटी को ना बढ़ने दें, डीप स्लीप लें, उससे एंजाइटी कम हो जाती है। मसल रिलैक्सेंट का मैंने यूज़ बताया, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जो जो मेडिसिन काम ना करे उसे आप ना लें। उसको लेने का फ़ायदा नहीं है, वो खामख़ा आप में काम भी नहीं कर रहा और साइड इफ़ेक्ट भी आ रही है। तो जिस काम के लिए आप मेडिसिन लेते हैं वो पर्पज़ सॉल्व होनी चाहिए। सर्वाइकल भी अगर इसके साथ में है तो मैंने बताया कि आप ज़रूर पिल्लो लें। आप पिल्लो अपने हिसाब से लें जो आपको कंफर्ट में लगता है, जिसके कारण से आपको नींद आती है, और आप उस पोजीशन में सोएं जिस पोजीशन में आपको सबसे बेहतर रिलैक्सेशन मिलती है और नींद आता है। कभी भी किसी और के बोलने से कि आपको सर्वाइकल है, साथ में लोअर बैक है, आप इस पोजीशन में ना सोएं या इस पोजीशन में ना सोएं, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्लीप लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है इस समय में, जब पेशेंट तकलीफ़ में होता है। साथ-साथ में अपना बोन क्वालिटी भी चेक हो जाती है इस समय में, अगर आपकी बार-बार तकलीफ़ें हो रही है तो। एक्यूट पेन होता है, ये एक रिफ्लेक्स होती है आपके स्पाइन की, प्रोटेक्शन के लिए होती है, बेसिकली प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है मसल्स का। जो बहुत ज़्यादा जब यूज़ करते हैं ना आप मसल्स को, तो वो मसल्स थक जाते हैं और वो फिर काम नहीं करता, क्योंकि उस मसल्स के अंदर में लैक्टिक एसिड, जो एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, वो इकट्ठा हो जाता है और वो किसी कारण से वहाँ से निकल नहीं पाता। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप कोई भी ऑयल, चाहे वो ऑर्गेनिक हो,
कोकोनट ऑयल हो, कुछ मेडिकेटेड तेल हो, इसके साथ में आप हौले-हौले हाथों से 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करें और मसाज हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करें, जिससे ड्रेन आउट हो वो सूजन। आप देखेंगे इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल दबाएँ नहीं, पिन पॉइंट प्रेशर से ना करें। इसमें आप अपने नियर एंड डियर का हेल्प ले सकते हैं। आप व्हर्लपूल थेरेपी भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में ये फैसिलिटी होती है टी और उसमें आप 15 से 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के आसपास के लिए उसमें आप चल जाएँ। अपने आप को, बॉडी को अंदर डालें पानी के अंदर में, और आप देखेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन आती है और रिलीफ़ जो होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। मीन्स कि एक बार आप लेंगे तो अगले 24 घंटे 48 घंटे तक आपको फटीग नहीं आएगी। सेम चीज़ आइस के साथ में भी किया जाता है। जब किसी को फटीग है, लोअर बैक, अपर बैक, लेग्स, और वो बिल्कुल आपसे हिल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा टाइटनेस फ़ील हो रही है, अनईज़ी हो रही है। अनईज़ी कहने का सेंस है कि आप किसी बॉडी को एक ही पोज़ीशन में रोक ही नहीं पा रहे हैं, आपको उसको हिलाना पड़ रहा है बार-बार। तो आप लो टेम्परेचर में भी जा सकते हैं। आइस वाटर जिसको बोलते हैं, कि वो टेम्परेचर से डिप करते हैं अपनी बॉडी को, उस तरह से करें, तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। और ये 2-3 मिनट से ज़्यादा का ना करें आइस थेरेपी वाली, क्योंकि ये रिकमेंडेड नहीं होती है। अगर टेम्परेचर जितना कम हो उतना कम समय के लिए करते हैं, रिलैक्सेशन अच्छी मिलेगी। लंबे समय के लिए ना करें, आइस में लंबे समय के लिए ना जाएँ और इसका विशेष ख्याल रखें। साथ-साथ में एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी एक्सरसाइज़ करते हैं तो तुरंत से कोई मूवमेंट ना स्टार्ट करें, क्योंकि आपने एक्सरसाइज़ किया, आप रिलैक्स हो गए, आप में थोड़ी-सी ईज़ीनेस आ गई और तुरंत से आप काम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी आपने मसल्स को एक लेवल तक, फटीग मसल्स को रिलीज़ किया है, वो मसल्स फिर से फटीग में चला जाता है। तो आपको फिर से एंग्ज़ायटी देगा और उस समय सूजन स्टार्ट हो जाएगी आपकी बॉडी में, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। सो इस तरह के केसेस में जो जिनका उम्र 30 साल से 50 साल के बीच में है और माइल्ड टू मॉडरेट तकलीफ़ है, तकलीफ़ कभी-कभार आती है, आ कर के चली जाती है, लेकिन उस तकलीफ़ को आप तुरंत से ख़त्म करने के लिए इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ फॉलो हिमवेदा फिजियोथेरेपी। थैंक यू।